हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुके कक्षा 12 सामान्य हिंदी का ये प्रश्न पत्र है और इसमें हम लोग पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना बताते हैं ये पाठ्यक्रम आप अच्छे समझ लीजिएगा और इसी में से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी दिखेगा। ठीक है, तो जितने प्यारे हमारे स्टूडेंट अब तक क्लास से जुड़ चुके हैं इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिएगा। जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं, अगर 2023 की आप जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए हमने दो ग्रुप बनाया हुआ है। पहला हमने व्हाट्सएप का और दूसरा हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट वहां से आप जाकर के जुड़ जाइएगा। इससे फायदा क्या होगा, जो भी पीडीएफ होगा इंपॉर्टेंट क्लास उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। या फिर दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 9451094356 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसमें अपना नाम, किस जिले में और किस क्लास में आप पढ़ते हैं इतना आपको सेंड कर देना है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी, ठीक, और जो आपको पूर्णांक जो रहेगा वो आपका 100 अंक का रहेगा। समय आप जानते ही हैं 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं खंड क में कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करनी है। खंड क जो कि आपके 50 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। पहला दोस्तों आपका रहेगा कि हिंदी गद्य विकास से, ठीक है, हिंदी गद्य का विकास है। इसमें आपसे पूछा जाएगा हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना। तो यहाँ पे आप ध्यान समझ लीजिएगा कि आपसे पूछे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं इसका विकास पूछेगा, शुक्ल युग से क्वेश्चन पूछेगा, शुक्लोत्तर युग से क्वेश्चन पूछेगा। ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों जो अंक रहेंगे ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंक के। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा वो आपके हिंदी काव्य साहित्य के विकास से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको किस में से पूछा जाएगा ध्यान सुनिएगा, आधुनिक काल में आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये भी दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन रहेगा, 1 अंक का, टोटल हो जाएंगे 5 अंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे मिलेगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ठीक है, जैसे कि हिंदी गद्यांश से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी गद्यांश से आपका यहाँ पर एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक 2 अंक का रहेगा, यानी 10 अंक यहाँ से आपके बन जाएंगे। ऑलरेडी दोस्तों हमने मॉडल पेपर बता चुका हूँ 2023 का, आप लोग नहीं देखे तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और इस क्लास के लास्ट में वीडियो के एंड में, ठीक है, स्क्रीन पर ही वो मॉडल पेपर दिख जाएगा, आप क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही पैटर्न रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी दोस्तों आपकी हिंदी पद्यांश आपका यानी पद्यांश दिया रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंक का, और टोटल 10 अंक की यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो पद्यांश हम आपको बता देंगे, गद्यांश भी इंपॉर्टेंट जो है हम आपको बता देंगे आने वाले समय में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 के क में जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, यानी कृतियों को मतलब कि रचनाएं आपसे पूछेगा और ये अधिकतम 80 शब्दों में देना होगा उत्तर। और ये 5 अंक निर्धारित है, यहाँ 5 अंक यहाँ पर निर्धारित है, 3 अंक उनका जीवन परिचय पर, 2 अंक उनके कृतियों पर। ठीक है, 80 शब्दों में वर्णन करना है। ये हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से 2023 में आपको लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ किस तरीके से लिखना है ताकि हमें 5 के 5 पूरा नंबर मिले। इसी तरीके से दोस्तों 5 के ख में आपके पाठ्यक्रम में आधारित कवियों का जो साहित्यिक परिचय एवं कृतियां वो आपको देना पड़ेगा। ये भी आपको 80 शब्दों में ही लिखना पड़ेगा, 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया। ये भी दोस्तों हम अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और उसी तरीके से आपको पेपर में भी लिख करके आना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा, जिसमें कि आपके 3 ही कहानी है। एक बहादुर होगा, ठीक है, बहादुर होगा, और पंचलाइट होगा, एक आपका एक और होगा। ठीक है, यही आपके सिलेबस में। तो ये लिखना, ये हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक बार मैं फिर से उसको बना दूंगा,
आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वो आप सुन लेंगे तो आपको पता हो जाएगा और लिख लेंगे। इसके लिए दोस्तों 5 अंक निर्धारित किया गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का जो चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है खंड काव्य से। ये खंड काव्य हर जिले में कई जिलों का सेम होता है, मतलब उसमें 7 से 8 खंड काव्य रहते हैं। वो आपके जो जिले में चलता है वहीं आपको इसमें से उत्तर देना होता है। आप अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे, ठीक है। जो आपके जिले में चलता है वहीं आपको आंसर देना होगा। ये 5 अंक का यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों टोटल होके जाते हैं आपके बुक से हिंदी के 50 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका खंड ख शुरू हो जाएगा, जो कि आपका 50 अंक का रहेगा। इसमें आपके हिंदी संस्कृत दीर्घ दर्शिका से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके हिंदी व्याकरण से इसमें क्वेश्चन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे हिंदी में 90 या 90 प्लस स्कोर करते हैं उनका ये जो खंड ख होता है ये पूरा पूरा सही करते हैं, क्योंकि इसमें एक भी नंबर नहीं कटता है, पूरा पूरा आपको मिलता है। तो आप सभी भी इसमें अच्छा करिएगा, अच्छा तैयार करिएगा। बाकी हिंदी का व्याकरण जो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको करवा देंगे अलग अलग क्लास लेकर के, और उतना आप तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा हिंदी का काम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के क्रम में आपसे पूछेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। यानी 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा और संस्कृत संदर्भ सहित करना पड़ेगा, उसका हिंदी में अनुवाद 7 अंक वहाँ निर्धारित रहेगा। 8 का जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का आपको संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में उसका अनुवाद ही करना होगा। इसके लिए भी 7 अंक निर्धारित किया रहेगा, लेकिन इसमें भी आपको 2 दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा पद्यांश में भी। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके व्याकरण से शुरू हो जाता है, जिसमें कि आपके लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ कहा गया कि क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 10 में 11 में आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैंने मॉडल पेपर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ संस्कृत शब्दों की विभक्ति में आपको क्या क्या पूछ सकता है, जैसे संज्ञा में आत्मना नामना का पूछेगा। 11 के क्रम में आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपसे पूछेगा। संधि में आप देख लीजिएगा 10 के क्रम में क्या है, दीर्घ गुड़ यड़ आदि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित आपको संधि विच्छेद करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का में शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपको बताना पड़ेगा, इसके लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। अनेकार्थी शब्द इसी में रहेगा, इसके लिए भी 2 अंक रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 2 अंक का इसी में रहेगा। घ में भी आपके वाक्य में जो त्रुटि होती है वो आपको छांटना पड़ेगा, 2 अंक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो 12 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के क्रम में आपसे रस पूछेगा। रस में आप लोग याद रखिए कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत। ये इतने रस आपको पढ़ना, परिभाषा, लक्षण और उदाहरण इनका आपको देखना है। एक इसमें से दिया रहेगा, दो देता है, एक आपको करना होता है, 2 अंक इसके लिए रहता है। 12 खबर आपसे अलंकार में आप ध्यान सुने, अलंकार में कौन कौन से आपको सिलेबस में है। शब्दा अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष ये 3 है। अर्था में उपमा, रूपा, उत्प्रेक्षा ये 3 है। इसमें से 2 दिया रहेगा, कोई 2 इसमें से 6 टोटल हो जाते हैं, 6 में से 2 दिया रहेगा, उसका परिभाषा और उदाहरण आपको देना होगा। 2 अंक यहाँ पर निर्धारित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपके 12 के ग में जो है वो छंद से क्वेश्चन आएगा। छंद में मात्रिक में चौपाई, दोहा, सोटा और कुंडलियाँ, यानी कि ये 4 हैं। 4 में से 2 देगा, कोई एक आपको करना पड़ेगा, 2 अंक यहाँ पर निर्धारित। यानी दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बहुत ही सरल है, हम आपको बता देंगे, आप तैयार कर लीजिएगा। वो सेम क्वेश्चन आता ही आता है, आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है पत्र लेखन से है। पत्र लेखन में क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। नियुक्ति में आवेदन पत्र आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं भी नियुक्ति के लिए आपसे पूछ सकता है। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ये पूछ सकता है, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, यानी ये तीनों को आपको तैयार कर लेना। ये तीनों में से एक ना एक आपको मिल जाएगा। ये इसके लिए 6 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया। अच्छा है, आसान है, हम बता देंगे किस तरीके से लिखा जाता है लेटर, ठीक है, पत्र। अब दोस्तों बात करें जो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि निबंध से रहेगा। निबंध में आपसे क्या क्या पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। आपके सिलेबस क्या है, विज्ञान से निबंध आपसे पूछ सकता है, यानी विज्ञान पर, वाणिज्य, ठीक, शिक्षा पर, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित आपसे निबंध पूछ सकता है। इतना पूछेगा, और ये निबंध के लिए जो है आपके 9 अंक यहाँ पर निर्धारित है।
और यानी कि दोस्तों आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 ही लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि ऐसे रहेगा, यानी कि निबंध रहेगा। ये निबंध हम कंप्लीट कर लेते हैं, आपका चैप्टर यानी कि आपका पेपर पूरा समाप्त हो जाता है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपके 2023 के लिए जो आपको पढ़ाई करनी है। यानी कि दोस्तों इस बार भी ध्यान सुनिए, इस बार भी आपको 70% ही सिलेबस पढ़नी है, 30% इस बार भी हटा दिया गया है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है, और आप सभी के लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका यहाँ पर मिला, दोबारा नहीं मिलेगा, कि आप हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। ठीक है, तो 70% सिलेबस इस बार भी आपको पढ़नी है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पज, यानी ये क्लास लेने का पर्पज मूलतः यही था कि इसमें हमें आपको बतानी थी कि 70% सिलेबस से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके हिंदी गद्य, ध्यान सुनिए, हिंदी गद्य में आपकी ये क्वेश्चन चैप्टर याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। यानी दोस्तों बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गद्य में आपके 4 चैप्टर ही आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। क्लियर बात। चलिए बात कर लेते हैं काव्य के, हिंदी के काव्य की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के काव्य में जो यहाँ पर पाठ दिया गया, ध्यान सुनिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का सिर्फ आपको क्या पढ़ना, पवन दूतिका पढ़ना। याद रखिएगा इस बार पवन दूतिका से क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम 2022 में। इसके बाद दूसरा है आपके मैथिली शरण गुप्त कैकेयी के अनुताप, इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था इस बार 2022 में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कैकेयी का अनुताप ही आपको पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु आपको पढ़नी है। सुमित्रानंद पंत का नौका विहार बापू के प्रति सिर्फ पढ़नी है। महादेवी वर्मा का गीत पढ़ना है आपको। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य पढ़ना है। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आए थे। ठीक है, इतना ही आपको इसमें काव्य में पढ़ना है। इसका इंपॉर्टेंट हम धीरे धीरे करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। यानी दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, जो कि कहानी आपको लिखना हो, किसी कहानी का सारांश लिखने के लिए, तो ये आपके सिलेबस में ये 3 ही चैप्टर हैं। इसमें जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा है, फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट है, और अमरकांत जी का बहादुर, ये 3 है। तीनों का कहानी ऑलरेडी हमने बना चुका हूँ वीडियो, आप कहेंगे तो हम भेज देंगे, और यानी अगले साल का पढ़ाया हुआ है। इस बार भी हम इसको कहानी को फिर से एक बार रिपीट करा देंगे, आप उसको सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर खंड काव्य में। ठीक है, खंड काव्य जो है इसमें दोस्तों आपके मुक्ति यज्ञ जो वाला खंड काव्य, ध्यान सुनिएगा, वो कौन कौन से जिलों में चलता है, ध्यान सुन लीजिए, कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर में। सत्य की जीत जो है वो आपके लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, मिलाते जाइएगा जो आपके जिले में है वो आप मिला लीजिएगा। रश्मि रथी जो है वो वाराणसी में, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप मिला लीजिएगा। आलोक वृत्त में जो है प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर। त्यागपथी जो है वो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी। श्रवण कुमार जो है वो मेरठ में है, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर में। बाकी दोस्तों जिन जिले का छूट जाता है आप अपने जिले में आपके जो हिंदी के अध्यापक टीचर हैं उनसे आप पूछ करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपके संस्कृत हिंदी में जो आपके संस्कृत जो कि खंड का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो चैप्टर है वो आप मिला लीजिएगा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा में महत्तम, जातक कथा, सुभाषी रत्नानी, महामना मालवी। ये इंपॉर्टेंट, इससे 2022 में क्वेश्चन आया था, एकदम लास्ट में एक ही इसमें श्लोक था, वही पूछा हुआ था 2022 में। पंचशील सिद्धांता, ये सब है, और बाकी परिशिष्ट में व्याकरण, शब्द रूप, ये धातु रूप आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट बताए थे, ठीक है, 2022 वाले बच्चे जो भी सबके में ये क्वेश्चन अच्छे से आया था, जो बताया था हिंदी में सब आए थे, बच्चे बहुत ही अच्छे से शानदार क्वेश्चन करके आए हुए थे। ठीक है, तो जितना बताते हैं अगर उतना आप करते हैं तो 2023 में आप हिंदी का पेपर बहुत ही जबरदस्त करके आएंगे।
अब दोस्तों यहाँ बात करें जो 30% जो सिलेबस कम किया गया तो वो ये है, तो आपको ये 30% पढ़ना ही नहीं है, तो आपको बताने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आज का ये सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि 100 अंक का क्वेश्चन आपसे पेपर में कहाँ से पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, वो आपको अच्छे से पता हो गया है। बाकी धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 1 का इंपॉर्टेंट, 2 का इंपॉर्टेंट, 3 का इंपॉर्टेंट, 4 का इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम चलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट उसको हम समझाते हुए बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जो जो बता देंगे हिंदी में आप उसको नोट कर लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, श्योर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज दोस्तों क्लास यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते अभी तक जितने प्यारे हमारे बच्चे अभी क्लास को लाइक नहीं, आप लोग लाइक कर दिया करिए, और शेयर आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता हो सके नहीं क्लासेस चल रही हैं। और हमारे प्यारे नए स्टूडेंट जो चैनल पर आ चुके हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। और व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।